इट नेम इज लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म। इस चैप्टर में अपन लिथोस्फीयर के बारे में देखेंगे कि जो अपना बायोस्फीयर है उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट स्फीयर है दैट इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कि लिथोस्फीयर क्या होता है, अर्थ के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। देन आफ्टर वी विल सी अबाउट द रॉक एंड कितने टाइप्स की रॉक होती हैं। देन जो लिथोस्फीयर बनता है वो उनमें मेनली क्या फॉर्म्स होते हैं। ओके, और इसके बाद उनके इंटरनल फोर्स के बारे में देखेंगे और उस इंटरनल फोर्स के कारण अर्थ के फॉर्मेशंस में या फिर जो अर्थ से लैंड फॉर्म होती है उस लैंड फॉर्म में क्या चेंजेस आते हैं। ओके, इंटरनल फोर्सेस के कारण। ओके, तो इन मेन 5 चीज़ों के बारे में वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, तो इस चैप्टर में बताया है दैट जो अपनी अर्थ है वो बेसिकली मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि अपनी जो अर्थ है वो अभी से अप्रोक्सीमेटली 400 बिलियन ईयर्स पहले बन चुकी है। मतलब इसका जो फॉर्मेशन हुआ है अर्थ का वो इतने पहले हो गया है। ओके, एंड अगर इसके कंपोजिशन के बारे में देखें तो 29% ऑफ द अर्थ ये लिथोस्फीयर से कवर है एंड 71% हाइड्रोस्फीयर से। अब यहाँ पे जो 2 वर्ड्स आए ये हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, इनका मीनिंग क्या होता है ये देखेंगे। जो अपने अर्थ के आसपास जो एयर प्रेजेंट है जिसको अपन बायोस्फीयर बोलते हैं, बायोस्फीयर बेसिकली 3 कंपोनेंट से बना है। ये जो बायोस्फीयर होता है इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। फर्स्ट इज लिथोस्फीयर, सेकेंड इज हाइड्रोस्फीयर एंड थर्ड इज एटमॉस्फेयर। ओके, लिथोस्फीयर मीन्स ऐसा पूरा एरिया या फिर ऐसे पूरा सरफेस स्पेयर विच इज कवर्ड बाय द लैंड। ओके, दिस इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर इज कवर्ड बाय द वाटर एंड एटमॉस्फेयर इज कवर्ड बाय द एयर। ओके, क्लियर? तो ये बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो जो लिथोस्फीयर है ओके मीन्स अपनी जो अर्थ है वो 29% लैंड से कवर है एंड 71% वाटर से कवर है। गॉट इट? और ये लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर के आसपास एक कवर बनी हुई है जो कि एयर की कवर है। ओके, मीन्स बोथ द स्पेयर इज कवर्ड बाय द एयर। ओके, सो सबसे मेन स्पेयर अर्थ का इज अ लिथोस्फीयर। ओके, तो अगर इसमें मेन स्पेयर्स देखे तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये 3 सबसे मेन स्पेयर है विच इज प्रेजेंट इन आवर अर्थ। ओके, और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट स्पेयर इज लिथोस्फीयर। ओके, अब लिथोस्फीयर मीन्स अपन डिटेल में देखेंगे इसका। जो अर्थ की क्रस्ट होती, क्रस्ट मीन्स जो सबसे आउटर लेयर है अर्थ की। ओके, अर्थ की 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है क्रस्ट, ओके, जहाँ पे लिविंग बींग्स रहते हैं। ओके, और ये पूरी यूनिफॉर्मली सभी जगह फैली नहीं है, मतलब कहीं पे डिचेज हैं, कहीं पे वाटर है, कहीं पे रिवर, हिल्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज, प्लेन्स, मतलब जो अपनी अर्थ का स्पेयर है ऊपर का जो सबसे ऊपर की जो लेयर है दैट इज नॉट द इक्वल और इवन एवरीवेयर। ओके, तो ये सभी जगह यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, एंड जैसे कि अभी मैंने बताया कि माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज और कई जगह प्लेन्स एंड प्लेट्यूज भी हैं, तो यही सब मिलके क्या बनता है, लिथोस्फीयर। ओके, तो अगर इसकी सिंपल 1 लाइन में डेफिनेशन देखें तो जो आउटर स्फीयर है अपनी अर्थ की जहाँ पे पीपल्स या फिर लिविंग बींग्स रहते हैं, ओके, मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स आर लिव देयर, दैट स्फीयर इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। ओके, और इसी लिथोस्फीयर में कई सारे चेंजेस भी होते रहते हैं। ओके, अब वो चेंजेस क्यों होते हैं? वो चेंजेस 2 टाइप्स के कारण होते हैं। ओके, वो देयर आर 2 टाइप ऑफ चेंजेस। द फर्स्ट वन इज सडन चेंज एंड द सेकेंड वन इज स्लो चेंज। ओके, अब ये सडन चेंज एंड स्लो चेंज होता कैसे है? डेट इज बिकॉज ऑफ द फोर्सेस। ओके, जो अर्थ के नीचे से या फिर बाहर से जो फोर्सेस होते हैं, मतलब इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो भी एक्टिविटीज होती है उसी के कारण ये सडन चेंज या फिर स्लो चेंज अकर्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे सडन जो इंटरनल फोर्स के कारण सडन चेंज होते हैं और आउटरनल फोर्स के कारण या फिर एक्सटर्नल फोर्स के कारण स्लो चेंज होते हैं। ओके, तो इंटरनल फोर्स का अगर एग्जांपल देखिए जिसके थ्रू सडन चेंजेस आते हैं वो उसमें सबसे मेनली है वॉल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक। ओके, वॉल्केनो जो वॉल्केनो इरप्ट होता है, ओके, जो वॉल्केनो ब्लास्ट होता है इंटरनल हीट एंड प्रेशर कंप्रेशन के कारण, टेंशन के कारण, ओके, तो उसके थ्रू क्या होता है जो अपनी अर्थ के नीचे की जितने भी मटेरियल्स है वो पूरे अर्थ के सरफेस में आ जाते हैं। ओके, तो जिससे अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो सडनली चेंज हो जाता है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन स्लोली तो होता नहीं, इट इज सडन चेंज। ओके, एंड सेम एज अ अर्थक्वेक। क्लियर?
नाउ इसमें अगर आगे देखें तो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी होती है जिसके कारण अर्थ का या लैंड का फॉर्म चेंज होता है, वो है रनिंग वाटर, जो रेनफॉल होती है, आप उसके थ्रू जो वाटर फ्लो होता है रिवर्स में या फिर वैलीज के किसी के मीडियम के थ्रू, ओके, विंड या जो आइस मेल्ट होकर जो मूव हो जाती हैं रिवर्स के थ्रू, या फिर जो ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होके माउंटेन से सिर्फ सरफेस एरिया में आते हैं वो, इसके अलावा जो सी वेव्स होती हैं इनके कारण एक्सटर्नल, ये सब एक्सटर्नल फोर्स के कारण रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं और इनसे स्लो चेंजेस अकर होता है अपने लैंड फॉर्म्स में। क्लियर दिस वन? ओके तो ये था इसके लैंड के बारे में शॉर्ट डिस्कशन। अब नेक्स्ट जो लिथोस्फीयर तो देख लिया, अब नेक्स्ट इसमें अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओके तो जो अपनी अर्थ है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो अपनी अर्थ है उसमें 3 स्पेयर्स होते हैं, 3 उसकी लेयर्स 3 लेयर्स में डिवाइडेड किया गया है 3 पार्ट्स में, डेट इज कॉल्ड द क्रस्ट, सेकेंड वन इज मेंटर एंड थर्ड वन इज कोर। ओके तो उसके पहले इसमें ये बताया है कि जो अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ओके हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में कई सारी मिस्ट्रीज है, मतलब जितना ज़्यादा अपन उसको डीपली स्टडी करेंगे वी विल गेट सम न्यू फैक्ट अबाउट द अर्थ स्ट्रक्चर। ओके एंड जो साइंटिस्ट है उसका कंटिन्यूस अभी भी डिगिंग के थ्रू जो वॉल्केनिक इरप्शंस होता है उसको स्टडी करके, अर्थक्वेक वेव्स को कहाँ से वो जनरेट हुई हैं उसके बारे में स्टडी करके अर्थ के स्ट्रक्चर को अभी भी वो और भी ज़्यादा उसके बारे में सर्च और उसको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके एंड जो अपने साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट मतलब जो अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं, ओके वो कहलाते हैं जूलॉजिस्ट। ओके तो वो अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में न्यू लॉजिक्स, इमेजिनेशंस और अपने व्यूज़ अपन को टाइम टू टाइम वो अपनी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग बताते रहते हैं। ओके एंड इन्हीं के अकॉर्डिंग अर्थ के 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। अब इसमें देखेंगे ये होती क्या है। ओके तो यहाँ पे जो सबसे बाहर का जो आउटर लेयर होती है अर्थ का वो कहलाती है लिथोस्फीयर, जहाँ पे सारे लिविंग बींग्स रहते हैं इस पार्ट में। ओके एंड जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस है वो भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट होते हैं। क्लियर? दिस इज, और ये जो स्पेयर होती है वो पोरस रॉक्स से बनी थी। पोरस रॉक मीन्स होता है जो फाइन पार्टिकल्स, मतलब जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल में, ओके सैंड्स के या क्ले के पार्टिकल्स वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज नहीं होते उसमें, जिसमें एयर इजीली पास हो सकती है या फिर उसमें अंदर या बाहर जा सकती है, वो कहलाते हैं पोरस रॉक्स। ओके तो जो अपनी लिथोस्फीयर है वो पोरस रॉक से बनी होती है। इसकी अगर अपन ब्रेथ देखें तो अप्रॉक्सीमेटली अपने अर्थ के आउटर लेयर से लगभग 10 to 70 किलोमीटर्स इसके ब्रेथ होती है नॉर्मली। ओके एंड कॉन्टिनेंट्स भी इसी में बने होते हैं। नाउ द आउटर लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर इज, और जो लिथोस्फीयर की आउटर लेयर है, ओके वो SIAL सीआल कहलाती है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड बना है इसके 2 मीनिंग्स होते। ओके SI जो ये हाफ, ओके ये इसका मीनिंग होता है सिलिकॉन एंड AL फॉर एल्यूमिनियम। ओके तो ऐसे ये 2 वर्ड्स बने हुए हैं सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से। ओके एंड ये इसकी जो डेंसिटी होती, मतलब डेंसिटी मीन्स होती घनत्व, कितनी जगह में फैला हुआ इसके पार्टिकल्स कितने ज़्यादा प्रेजेंट है उसमें, तो इसकी डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली 2.7 ग्राम होती पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। ओके मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में इसमें लगभग 2.7 ग्राम पार्टिकल्स होते हैं। ओके सीएल के। अब इसके बाद जो उसके नीचे की जो लेयर होती है, ओके दैट इज सीन इजीली सीन इन द डायग्राम। Okay, this is made up of this whole portion is made up of a silicon and aluminum. Now इसके अंदर का पार्ट देखेंगे सीमा। ओके ये भी 2 वर्ड्स से मिलके बना है। ओके SI फॉर सिलिकॉन एंड MA फॉर मैग्नीशियम। क्लियर? ओके एंड इसके अंदर जो ये जो लेयर होती है, इसी के नीचे जो ब्लो द आउटर लेयर की नीचे की जो लेयर होती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द mantle. Okay, this is crust mantle. Clear? Mantle is made up of a सीमा means silicon and magnesium. Okay, और इसकी डेप्थनेस अप्रॉक्सीमेटली 770 किलोमीटर से लेके 2900 मीन्स यहाँ से जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस, ओके ये डिस्टेंस होता है लगभग 10 to 70 किलोमीटर्स। ओके एंड दिस डिस्टेंस इज अबाउट द 70 to 2900 किलोमीटर्स। क्लियर? ये बताया इसमें। ओके एंड इसमें ज़्यादातर
ये जो पार्टिकल्स अंडरलाइन दिस पार्टिकल्स नेम्स, ओके, ओलिविन एंड जो इसमें ज्यादातर पार्टिकल्स ये प्रेजेंट रहते, ओलिविन एंड प्रोक्सिन, ओके, ये मेंटर में प्रेजेंट रहते, ज्यादातर ये पार्टिकल्स होते हैं, ओके। नाउ इसके बाद इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2.9 टू 4.7 क्यूबिक 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, गॉट इट। नाउ इसके अंदर जो पार्ट आती है, ये जो नेक्स्ट लेयर आती है उसके भी अंदर, ये है कोर, कोर को नाइफ भी बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मेशन, ये भी 2 नेम्स से बना है, Ni फॉर फर्स्ट, ओके। अब ये नेम्स दिए हैं, अब इसको कोर भी बोला जाता है, ओके। एंड ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती है, इनर कोर एंड आउटर कोर। जो सबसे इनर मोस्ट कोर है उसको, सबसे अंदर की जो कोर है उसको कहते हैं NIFE, नाइफ, ओके। अब ये इसमें जैसे मैंने बताया, ये भी 2 नेम्स से बनी है, और ये मेटेलिक कौन सी होती है, क्योंकि ये दोनों मेटल्स हैं, ओके। मेटल्स यहाँ पे ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं, वो कौन कौन से मेटल्स हैं, फ्रॉम दिस एंड दिस, ओके, क्लियर। एंड इसकी एवरेज डेंसिटी 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, गॉट इट, इसका फॉर्मेशन। और अगर इसकी डेप्थनेस की बात करें तो ये डेप्थ होती है अप्रोक्सीमेटली 2900 से लेके 6400 तक, मतलब ये जो सेंटर है अर्थ का, ओके, जहां से ये कोर स्टार्ट हुई है और अर्थ का जो सेंटर, इसके बीच में डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 29 से लेके 1600 किलोमीटर तक होता है, ओके, कोर का। एंड इसमें ये भी बताया, जैसे जैसे अपन अर्थ के सेंटर के साइड आते जाते हैं, ओके, मतलब मैं क्रस्ट से मेंटा से कोई, तो जब अपना अर्थ का जो टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाता। अब वो बढ़ता कैसे है, जैसे अपन 32 मीटर नीचे जाते हैं, टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज हो जाता है, गॉट इट, ओके। देन इसमें आगे ये बताया है डेट कई बार जब अपन बहुत ज़्यादा डीपली चली जाती है, इसमें अंदर चली जाती हैं अर्थ के सेंटर में, तो इतना ज़्यादा होता है कि जो रॉक्स के मटेरियल्स होते हैं वो पूरे मेल्ट हो जाते हैं, ओके, वो बिल्कुल भी फ्रीज नहीं होते, उसमें कोई भी सॉलिड चीज़ नहीं बनती, पूरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती, हाई हीट एंड टेम्परेचर होने के कारण, गॉट इट। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ओके, ये पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट अब देखेंगे रॉक क्या होती है और उसमें कितने टाइप्स की रॉक्स होती हैं। बेसिकली रॉक का मीनिंग क्या होता है, रॉक मीन्स होता है ऐसे सब्सटेंस अर्थ के, ऑल द सब्सटेंस, ओके, जो कि अर्थ का क्रस्ट बनाते, जो आउटर लेयर है वो जो फॉर्म करते हैं, मीन्स जिस पे अपन चलते हैं बेसिकली, ओके, दैट इज कॉल्ड द रॉक, ओके, वो क्या कहलाती है, रॉक। रॉक, ये जो वर्ड है रॉक, इसका मतलब होता है हार्ड मटेरियल, ओके, रॉक मीन्स होता है हार्ड मटेरियल। अब हार्ड मटेरियल मीन्स जैसे कि ग्रेनाइट, और इसमें कई बार सॉफ्ट मटेरियल भी रहता है, सॉफ्ट मटेरियल लाइक मीन्स जो सॉइल होती है, क्ले होती है, ओके, दीज आर कॉल्ड द सॉफ्ट मटेरियल, ओके। तो जो रॉक होती है वो 2 सब्सटेंसेस से मिलकर बनती है, हार्ड मटेरियल एज वेल एज द सॉफ्ट मटेरियल, ओके। एंड वन मोर टाइम, रॉक मीन्स होता है ऐसे पूरे सब्सटेंस जो कि अपने अर्थ की सबसे आउटर लेयर मीन्स क्रस्ट के फॉर्मेशन के लिए जो मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड में, दैट इज कॉल्ड द रॉक। एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ सब्सटेंस, हार्ड मटेरियल एज वेल एज द सॉफ्ट मटेरियल, ओके। अब यहाँ पे ये जो रॉक्स अपन ने मीनिंग तो देख लिया, अब नेक्स्ट वी विल सी द टाइप्स, ओके। रॉक बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ये जो नेम दी है ये उनके फॉर्मेशन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दी है, मतलब सबसे पहले जो प्राइमरी रॉक होती है वो है इग्नियस, देन आफ्टर सम प्रोसेस और सम एक्टिविटीज और सम फोर्सेस igneous rock get converted into the sedimentary rock and afterwards sedimentary rock get converted into the metamorphic rock.